दोस्तों जरा सोचिए, जो देश दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है, आज उसी भारत को विदेश से चीनी क्यों मंगानी पड़ रही है। भारत में अचानक से चीनी के दाम 55 से 60 रुपए तक कैसे पहुंच गए। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ चीनी तक रुकने वाली है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक ऐसी खबर अंदर ही अंदर पक रही है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आने वाले समय में सिर्फ चीनी नहीं बल्कि मक्का, चावल और सबसे ज़रूरी आपके पीने के पानी की भी भारी कमी होने वाली है। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया है अचानक। क्या भारत में खेती बंद हो गई है या हमारी चीनी और हमारा अनाज कोई और खा रहा है? जवाब है हाँ। आपकी चाय में घुलने वाली चीनी और गरीबों की थाली का अनाज अब इंसानों के पेट में नहीं बल्कि गाड़ियों के फ्यूल टैंक में जा रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक नाम के पीछे, यानी एथेनॉल। लेकिन यहाँ कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या वाकई एथेनॉल की वजह से ही चीनी के दाम इतने बढ़ रहे हैं? क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से सच में विदेशी पेट्रोल का आना कम हो जाएगा? इसे बनाने में आखिर ऐसा क्या क्या पीसा जा रहा है जो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल पंप पर मिलने वाला ये E20 पेट्रोल आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई गेम चेंजर है या फिर एक ऐसा खतरा जो आपकी नई नवेली गाड़ी के इंजन को बहुत जल्द कबाड़ में बदल देगा? आज मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, वो भी एकदम सबूतों के साथ। लेकिन जो असली सच्चाई है वो इतनी भयानक है कि उसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके कई भ्रम तोड़ने वाला है। अब आपके दिमाग में पहला सवाल आ रहा होगा कि भाई ये एथेनॉल तो विदेशों में भी बनता है, वहाँ तो खाने पीने का सामान महंगा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का पूरा खेल समझिए। दुनिया में अमेरिका और ब्राज़ील एथेनॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका इसे मक्के से बनाता है, उनके पास मक्के की बम्पर पैदावार है, अथाह ज़मीन है और आबादी हमसे बहुत कम है। वहीं ब्राज़ील इसे गन्ने से बनाता है, लेकिन उनका पूरा सिस्टम दशकों पुराना है। उन्होंने अपनी खेती और गाड़ियों के इंजन को उसी के हिसाब से सेट कर लिया है। लेकिन अब ज़रा हमारे पड़ोसी चीन की तरफ देखिए। चीन की आबादी भी लगभग हमारी तरह 140 करोड़ है। चीन बहुत चालाक है। वो एथेनॉल बनाता ज़रूर है, लेकिन जैसे ही उसे भनक लगती है कि देश में अनाज या खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वो तुरंत अपनी एथेनॉल फैक्ट्रियों पर ब्रेक लगा देता है। वो अपने 140 करोड़ लोगों की थाली से समझौता करके गाड़ियों में फ्यूल नहीं डालता है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? हम पूरी रफ्तार से पेट्रोल में E20 एथेनॉल मिलाने की तरफ भाग रहे हैं। एथेनॉल बनाने के लिए किसानों से सीधा मक्का खरीदा जा रहा है। सरकारी गोदामों में जो चावल पानी में भीगकर सड़ जाता है, वो सड़ा गला और ख़राब चावल भी अब सीधे एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। और तो और सड़ी हुई सब्जियां और खेती का कचरा भी इसमें जा रहा है। अब आपके खेतों का गन्ना और साफ अनाज इंसानों की जगह सीधे फैक्ट्री में जाने लगेगा तो मार्केट में सप्लाई कम होगी और दाम तो आसमान छुएंगे ही। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, आखिर फैक्ट्रियों में ये एथेनॉल बनता कैसे है? क्या सीधे गन्ने का रस या मक्के का पानी पेट्रोल में मिला दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसका प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले कच्चा माल चुना जाता है। गन्ने के मामले में मिलों में चीनी निकालने के बाद जो एकदम गाढ़ा काला और चिपचिपा रस बचता है, जिसे हम गन्ने का सीरा कहते हैं, सीधे उसे लिया जाता है। वहीं अगर मक्का, सड़ा हुआ चावल या सड़ी हुई सब्जियां हैं तो उन्हें मशीनों में एकदम बारीक पीसा जाता है। फिर इसमें पानी और कुछ खास एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। ये एंजाइम्स इन चीज़ों के अंदर मौजूद स्टार्च को तोड़कर शुगर में बदल देते हैं। अब इस गन्ने के सीरे या अनाज वाले मीठे पानी को बड़े बड़े
स्टेनलेस स्टील के टैंक्स में डाला जाता है। अब इस मीठे रस से भरे टैंक में एंट्री होती है ईस्ट की। अगर टेक्निकल भाषा में समझे तो ईस्ट कोई नॉर्मल केमिकल नहीं है, बल्कि एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे इसे टैंक में डाला जाता है, अंदर एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये ईस्ट इस मीठे रस में मौजूद शुगर को तेजी से ब्रेक डाउन करता है और देखते ही देखते ये उस पूरी मिठास को सीधे दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। पहला एथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साइंस की भाषा में इसी धांसू प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अब जो लिक्विड तैयार हुआ उसमें एथेनॉल तो है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। अगर इसे सीधे गाड़ी में डाल दिया तो इंजन तुरंत खराब हो जाएगा, इसलिए इसे भारी हीट देकर उबाला जाता है। एथेनॉल पानी से कम तापमान पर ही भाप बन जाता है, इसलिए वो भाप बनकर ऊपर उठता है। इस भाप को पाइपों के जरिए अलग करके ठंडा कर लेते हैं। उबालने के बाद भी एथेनॉल में थोड़ा पानी रह जाता है। पेट्रोल में मिलाने के लिए इसे 99.5% प्योर होना चाहिए, यानी पानी की एक भी बूंद नहीं। इसके लिए इसे एक हाईटेक मशीन से गुजारते हैं जो पानी की आखिरी बूंद को भी सोख लेती है। अब जो एकदम प्योर एथेनॉल मिलता है उसमें एक केमिकल मिला देते हैं ताकि कोई इसे शराब समझकर पी ना सके, और तब जाकर तैयार होता है वो एथेनॉल जो बड़े बड़े टैंकरों में भरकर पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और आपके पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब यही एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, यानी जिसे E20 कहते हैं, सीधे आपकी कार या बाइक के इंजन में जाता है। क्या ये आपकी गाड़ी के लिए सेफ है? सच्चाई सुनिए। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, जिससे इंजन स्मूथ चलता है। लेकिन एथेनॉल की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि यह हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरी गाड़ी तो नॉर्मल पेट्रोल वाली है, मैं E20 क्यों डलवाऊंगा? तो सच्चाई सुनिए, आजकल पेट्रोल पंपों पर E20 के अलग अलग नोजल लग गए हैं। आप जाते हैं और कहते हैं भैया फुल कर दो, और पेट्रोल पंप वाला बिना पूछे आपकी पुरानी नॉर्मल गाड़ी में E20 भर देता है। आपको लगता है गाड़ी मस्त चल रही है, क्योंकि एथेनॉल गाड़ी को तुरंत बंद नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके फ्यूल टैंक में पानी खींच रहा होता है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है, यानी 20 के लिए डिजाइन नहीं हुई है, तो ये 6 महीने या साल भर बाद आपके इंजन की रबर सील कट जाएगी, प्लास्टिक पार्ट्स गलने लगेंगे और मेटल की फ्यूल पाइप में जंग लग जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंजन अंदर से खोखला हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा झटका है माइलेज। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल में ताकत करीब 30% कम होती है। मतलब E20 डलवाने के बाद आपको एक्सीलेटर ज़्यादा दबाना पड़ेगा और आपका माइलेज पहले से 3 से 5 किलोमीटर तक गिर जाएगा। और अगर भविष्य में सरकार E100 यानी 100% एथेनॉल ले आई तो आप उसे किसी नॉर्मल गाड़ी में डाल ही नहीं सकते। उसके लिए आपको एक नए इंजन वाली फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदनी पड़ेगी, यानी पुरानी गाड़ियों का कबाड़ बनना तय। लेकिन गाड़ियों से भी बड़ा एक खतरा है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब सुनिए जिसे अक्सर छुपाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितने लीटर पानी खर्च होता है? आंकड़े दिमाग हिला देने वाले हैं। खेत में गन्ने की सिंचाई से लेकर फैक्ट्री की मशीनें चलाने तक का पूरा हिसाब लगाएं तो मात्र 1 लीटर एथेनॉल बनाने के पीछे 2500 से लेकर 3500 लीटर पानी खर्च हो जाता है। सोचिए, जिस भारत देश में गर्मियों में आज भी ग्राउंड वाटर लेवल गिरने से पीने के पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, वहां हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए हजारों लीटर साफ पानी कैसे बहा सकते हैं? चीनी इसलिए महंगी हुई क्योंकि गन्ने का सीरा एथेनॉल में चला गया। अब सरकार की नज़र मक्के और चावल पर है। सोचिए, जब अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोदामों में जाने के बजाय सीधे फैक्ट्री में जाने लगेगा तो क्या होगा? मार्केट में अनाज की कमी होगी और मक्के चावल के दाम रॉकेट की तरह भागेंगे। हम विदेशी पेट्रोल का आयात कम करने के चक्कर में अपनी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहे हैं। एथेनॉल पेट्रोल का खर्चा बचाता है, ये अच्छी बात है,
लेकिन हमें आंख बंद करके इस रेस में नहीं भागना चाहिए। अगर हमारे खेती का बैलेंस बिगड़ा और पानी खत्म हुआ तो ये एथेनॉल देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। दोस्तों, अगली बार पेट्रोल पंप पर E20 देखें तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे आपके खेतों का पानी, आपकी चीनी और आपके इंजन की लाइफ दांव पर लगी है। अब आप ही बताइए, क्या E100 सच में भारत के भविष्य का सही विकल्प है या ये हमारी खेती और पानी के लिए एक टाइम बम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर